दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज काम की बात में चर्चा इस बात की कि कैसे हर सरकार की सोची समझी साजिश के तहत अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरियां युवाओं को लुभाती भी है और हर युवा की पहली पसंद भी सरकारी नौकरी ही होती है। करोड़ों युवा दिन रात एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए जो सबसे बड़ा लुभावना और मनभावन वादा करता है वह होता है युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी देने का वादा। किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा वादा सरकारी नौकरी ही होती है। एक बार सरकार बन जाने के बाद सत्तारूढ़ दल या यूं कहिए कि केंद्र या राज्य की सरकारों पर सरकारी नौकरियां देने का दबाव बढ़ने लगता है। इन दबावों से निपटने के लिए सरकारें नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का ढोंग करना शुरू करती है। ढोंग शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि असल में देश की कोई भी सरकार युवाओं के रोजगार के प्रति गंभीर नज़र नहीं आती। हाँ, अब सरकार नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकालती तो है, मगर उसकी मंशा नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी होने देने की नहीं होती है। नियुक्ति प्रक्रिया सरकारें इसलिए पूरी नहीं होने देना चाहती क्योंकि उसके अलग अलग कारण हैं। पहला कारण निजीकरण का दबाव, दूसरा कारण कोष का अभाव, तीसरा कारण आरक्षण समर्थक एवं आरक्षण विरोधियों के दबाव, और भी इसके अलावा कई कारण होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दबाव युवाओं को रोजगार देने का होता है। इस दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ता है और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। मगर अन्य दबावों को संतुलित करने के लिए सरकारें ऐसे रास्ते अपनाती है जिससे नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटक जाए और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न हो। नियुक्ति प्रक्रिया को अधर में लटकाने का पहला और सबसे अचूक हथियार बनता है पेपर लीक का तरीका। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के ऐन मौके पर पता चलता है पेपर लीक हो गया और परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। पेपर लीक करवाने का काम सरकार ही करवाती है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न हो पाए। प्रतियोगी सोचे कि सरकार प्रतिबद्ध है नौकरी देने के लिए, मगर शरारती लोग बाधा डाल रहे हैं और सरकार के पास भी कहने के आधार हैं कि हम गंभीर है सरकारी नौकरी देने को, मगर पेपर लीक हो गया। अब जांच होगी, दोषी को सज़ा देंगे और प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे। न जांच होती है, न जांच रिपोर्ट आती है, और जब जांच रिपोर्ट ही नहीं आती सालों तक, तो दोषी कौन और सज़ा किसे? बेरोजगार युवा बैठे हैं कि अब होगी दोबारा परीक्षा तो तब होगी, लेकिन परिणाम शून्य बटा सन्नाटा। इसीलिए मैंने कहा कि पेपर लीक सरकार ही करवाती है। वरना सुना है कभी कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पेपर कभी लीक हुआ है? नहीं सुना होगा, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग सही मायनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध होता है। दूसरा उदाहरण हाल ही में संपन्न बिहार की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है। बिहार सरकार सही मायनों में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी, तो न तो कोई पेपर लीक हुआ, न ही हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले ने कोई असर डाला। सरकार गंभीर नहीं होती तो पेपर लीक भी होता और सालों साल न्यायालय में मामला लटक कर रह जाता, जैसा कि अन्य हर मामले में होता है। साफ तौर पर जाहिर होता है कि पेपर लीक सरकारों की सोची समझी साजिश होती है, जिसकी आड़ में बेरोजगार युवा वर्ग के साथ क्रूर मजाक किया जाता है। सरकार अगर गंभीर हो तो कभी भी कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी हाल में अधर में नहीं लटक सकती है।